हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पर एक ही जगह पे विटामिन से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आज विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग, इनके सोर्स क्या हैं और इनका जो केमिकल नेम है जो परीक्षा के दृष्टि से पूछा जाता है। तो यह पी से ही संबंधित नहीं है, ये दूसरे और जो भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं हम विटामिन और उनके शोधकर्ता के नाम और कमी से होने वाले रोग, है ना। तो सबसे पहले 1912 में कासिमिर फंक ने 1912 में विटामिन शब्द को खोजा और इन्हें ही कासिमिर फंक को ही इस विटामिन थेरेपी का जनक कहा जाता है। आइजैक मैन को 1929 में इस विटामिन के नाम से नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइए फर्स्ट जो हमारा विटामिन है विटामिन ए, इसका फार्मूला है C20H30O। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज एल्मर मैकोलम और मार्गरेट डेविस 1913, फिर पॉल करर 1931 ने की थी। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका ये जो सोर्स हैं आपके नारंगी, गाजर, पीले फल, पत्तीदार सब्जियां, यकृत, अंडा, दूध, लीवर, आयल, इन सब में पाया जाता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है रतौंधी, रात में दिखाई ना देना, है ना, और डर्मेटोसिस, संक्रमण का खतरा, बौनापन आदि बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती हैं। तो इसको हमको याद रखना है। अब आ जाइए विटामिन B1, जिसका नाम है थायमीन। थायमीन के नाम से हम इसको जानते हैं। इसका फार्मूला है C12H17N40S। थायमीन 1910 में उमेतारो सुजुकी, क्रिस्टियन आइकमैन 1912 में कासिमिर फंक ने इसकी खोज की थी। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसके सोर्स हैं किन में पाया जाता है, आटा, मूंगफली, आलू, सब्जियों, यकृत, मांस, अंडा, तिल आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, हृदय के कार्य को प्रभावित करता है ना। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, हृदय के कार्य को प्रभावित करता है। अब आइए विटामिन B2, इसका केमिकल जो सूत्र है फार्मूला है C17H20N46 N406 राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर बेलिथ 1879 और लैक्टोक्रोम से इन्होंने B2 को सर्च किया था। अलेक्जेंडर बेलिथ ने 1879 में इसकी खोज की थी। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। इसके जो स्रोत हैं हरे मटर, हरी सब्जियां, अंडा, दूध उत्पाद, केला आदि में B2 पाया जाता है। तो इसकी कमी से किलोसिस, होठ, त्वचा, जीवा का फटना, आँख लाल होना, ये सारे सिम्टम्स हमको होते हैं B2 की कमी से, किलोसिस बीमारी। अब आ जाइए विटामिन B3, C6H5NO2, नियासिन या इसी को निकोटिनामाइड भी कहा जाता है B3 को। इसके खोज करते हैं डॉक्टर जोसेफ गोल्डबर्गर ने 1937 में। पेलाग्रा जब रोग हुआ था तब इसकी खोज हुई थी। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। यह मुख्यतः मशरूम, अखरोट, सब्जियां, मांस, मछली, अंडा आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से B3 की कमी से पेलाग्रा रोग, मंदबुद्धि, बालों का सफ़ेद होना आदि बीमारियां होती हैं। तो इनको भी हमको याद रखना है। कमी से होने वाले रोग, इसके स्रोत क्या हैं, इनके खोजकर्ता कौन हैं, इनका जो केमिकल नेम है नियासिन या निकोटिनामाइड, है ना। तो इसको हमको याद रखना है B3। तो क्वेश्चन के रूप में यह पूछा जाता है कि B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, B3 के खोजकर्ता का नाम, B3 का सोर्स, तो हमको इसको याद रखना है। अब आ जाइए विटामिन B5, जिसको पेंटाथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, C9H17NO5, है ना। पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है B5 को। रोजर जे विलियम्स ने 1931 में की थी पैटो से। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। हरी सब्जियां, मांस और दूध में मुख्यतः पाया जाता है।
इसके कारण बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, पेलाग्रा, है ना, त्वचा में दाग, खुजली, खुश्की होना, है ना, चकते हो जाना आदि इस रोग के लक्षण रहते हैं। विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन के नाम से हम जानते हैं, इनका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या रोग होंगे? एनीमिया, चर्म रोग, पोपड़ीदार त्वचा शोथ, है ना। तो यह भी जल में घुलनशील विटामिन है, पायरिडॉक्सिन, है ना, या B6 कहें। इसका फार्मूला है C8H11NO3, है ना। केला, अखरोट, सब्जियां और मांस में यह पाए जाते हैं। कौन? विटामिन B6। तो इसकी कमी से हमें एनीमिया रोग होता है, चर्म रोग होता है, पपड़ीदार त्वचा शोथ हो जाता है। अब आ जाइए विटामिन B7 जिसको हम रासायनिक नाम बायोटिन के नाम से जानते हैं। का फार्मूला है C10H16N2N23S बायोटिन। तो यह इसके जो खोज करते हैं पॉल ग्योर्गी 1931 ने लीवर में इसको खोजा था। B7 की खोज पॉल ग्योर्गी ने किया था 1931 में। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। यह मुख्यतः मूंगफली, सब्जियां, यकृत, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं लकवा, बालों का गिरना, शरीर में दर्द रहना आदि इस विटामिन की कमी से होने वाले लक्षण हमें परिलक्षित होते हैं। विटामिन B9, है ना, 8वां जो विटामिन है B9, इसको हम फोलिक एसिड या फोलेट के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला जो है C19H19N70N7O6 फॉलिक एसिड, है ना। तो इसकी जो खोज की थी लेसी विल्स ने 1930 के दशक में किया था। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। इसके स्रोत हैं पत्तीदार सब्जियां, अनाज, ब्रेड, यकृत और अंडे, है ना। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं पेचिस, एनीमिया, B9, है ना। नेक्स्ट है B12, इम्पॉर्टेंट है। B12 का केमिकल नेम है, वो है रासायनिक नाम है कोबालमिन है। इसका जो फार्मूला है C63H88 और CON14O14P कोबालमिन है ना। तो डोरोथी क्रोफुट हॉजकिन ने 1964 में इसकी खोज की थी। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। दूध और मांस में यह पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? रक्त छींटता, तंत्रिका क्षति, हाथ पैर में झुनझुनी होना, सुर्ती और थकान होना, पांडु रोग जिसको हम रक्त अल्पता या फिर एनीमिया कहते हैं, और पीलिया जैसी बीमारियां इसकी कमी से होती हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी का, और ख़ासकर यहाँ पर B12 का, कोबालमिन जिसका रासायनिक नाम है। अब आ जाइए विटामिन C, ये हो गए B। अब इसके बाद है विटामिन C जिसका फार्मूला है C6H8O6, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है, जबकि यह विटामिन है। इसकी खोज अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी ने 1933 में किया था। जल में घुलनशील विटामिन है। यह हमारे जो खट्टापन है, खट्टे जो फ्रूट्स हैं जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, अंकुरित अनाज, इसमें विटामिन C पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़े का फूलना व खून आना, है ना। तो ये सब बीमारियां इसकी कमी से, विटामिन C की कमी से होता है। अब आ जाइए विटामिन D, है ना। इसका फार्मूला क्या है? C27H44O, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल या विटामिन D, है ना। इसकी खोज एल्मर वी मैकलम 1922 में कॉड लीवर ऑयल से निकाला था, है ना। यह वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में यह घुलनशील नहीं है, इसको हमको याद रखना है। यह हमें दूध, मछली, यकृत और अंडा, सूर्य का प्रकाश आदि से विटामिन D हमें प्राप्त होता है। इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में, कमज़ोर और टेढ़ापन हो जाना हड्डियों का, ऑस्टियोमलेसिया वयस्कों में, मतलब इसमें हड्डियां जो हैं नरम हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारी जो हड्डियां हैं भंगुर और छिद्रमय हो जाती हैं। तो यह रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है, जिसका एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, मछली, यकृत और अंडा में विटामिन D पाया जाता है। अब आ जाइए विटामिन E, है ना। इसका फार्मूला है C29H50O2 टोकोफेरॉल, है ना। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन E
जिसको कहा जाता है, इसकी खोज की थी हर्बर्ट एम इवांस और कैथरीन बिशप ने 1922 में इसकी खोज की थी। यह भी वसा में घुलनशील विटामिन है। यह पत्तीदार सब्जियों में, दूध उत्पाद, वनस्पति तेल आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से नपुंसकता या बंध्यता, जनन शक्ति का कम होना आदि बीमारियां होती हैं। विटामिन ई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आ जाइए विटामिन के, है ना। इसका रासायनिक सूत्र है C31H46O2, है ना, जिसको फाइलोक्विनोन K1 या फिर मेनाक्विनोन K2 के नाम से जाना जाता है। कार्ल पीटर हेनरिक डेम ने 1943 में इसकी खोज की थी। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह हरी पत्तीदार सब्जियां और अंडा में पाया जाता है। इसकी कमी से विटामिन के जो है रक्त का थक्का ना बनना, है ना, ये महत्वपूर्ण है। ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है विटामिन के की कमी से, तो यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग, उसके सोर्स कौन से वसा में घुलनशील है और कौन से जल में घुलनशील है। तो मुख्यतः यहाँ पर आप देखेंगे कि विटामिन ए, डी, ई, के यह वसा में घुलनशील है, बाकी सभी जल में घुलनशील विटामिन है ना। तो याद रखने वाली बात है। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।